से खबर आ रही है जहां पर आराधना मिश्रा ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भारत माता की जय के नारे लगाने से रोका और कहा कि भारत माता की जय जो नारे लगाए जा रहे हैं बल्कि उसकी बजाय कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाने चाहिए। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, ये बड़ी खबर, भारत माता की जय के नारे अनुशासनहीनता बताया। आराधना ने कहा कि लगाना है तो कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाओ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी की बेटी है आराधना मिश्रा, जिन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई, अपनी आपत्ति व्यक्त की और कहा कि भारत माता की जय के नारे लगाने का कोई फायदा नहीं, लगाना है तो कांग्रेस जिंदाबाद बोलिए। अरे यार बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनीत जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। इस तरह की तस्वीरें देखकर लगता है कि कांग्रेस देशभक्ति के बजाय पार्टी की जय में लगी हुई है। विनीत जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, मुझे लगता है कि ना ये एक स्वार्थशुदा और अपने ही मतलब की पार्टी है, जिनको भारत माता की जय कहने से कठिनाई होती है। एक तरफ राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनको भारत माता की जय बोलने में बड़ी प्राउड और उनको जो है गर्व महसूस होता है, और इस तरफ कांग्रेस है जो इस नारों को रोक कर राष्ट्र के विरोध में अपना जो रोष है वो दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने संयम दिखाना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। आज देश को विभाजन करने में भी उनका हाथ था और आज देश को प्रगति को ओर जाने से जो है रोकने में भी उनका हाथ है। तो इस तरह से जो अपने काम कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि भारत विरोधी है, उन्होंने अपने आप को फिर से संवारना चाहिए। विनीत जी, एक शब्द का जिक्र किया गया है कि भारत माता की जय के नारे लगाना अनुशासनहीनता है। भारत माता की जय के नारे अगर आप लगाते हैं तो ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में कैसे रख दिया जाता है? देखिए, राष्ट्र विरोधी मन, राष्ट्र विरोधी सोच, ये उनसे उजागर होता है कि जिनको इस भारत से, इस देश से नफरत है, इसलिए उनको लगता है कि भारत माता की जय ये बोलना राष्ट्र जो है अनुशासनहीनता है। जबकि उनको तो गर्व होना चाहिए था, उन्होंने साथ में उसके अंदर घोषणा लगानी चाहिए थी। ये उनकी मानसिकता को जो है दर्शाता है। एक तरफ ऐसी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं जो पहले नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट, इसलिए विश्वास रखते हैं। और एक तरफ ये कांग्रेस है जो जहाँ पे भारत माता की जय का विरोध करते हैं, उसको रोकते हैं। लेकिन विनीत जी, बहुत हैरानी होती है, एक तरफ आप भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करते हैं और दोहरा मापदंड यहाँ पर साफ दिख रहा है, भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, वहीं आपकी पार्टी के जो विधायक है, जो कार्यकर्ता है, वो कह रहे हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलना, कांग्रेस जिंदाबाद बोलना है। जनता जनार्दन है, जनता समझदार है, सब समझ रही है। ना तो इनको भारत जोड़ने में कोई ये था इंटरेस्ट था, और इन्हीं के पार्टी ने 1947 में भारत का विभाजन करने में सक्रिय सहयोग की था। मुझे लगता है कि ये उनकी मानसिकता है, उनके अंदर का जो भावना है वो प्रकट हुई है। भारत जोड़ो उन्होंने नाम दिया होगा, लेकिन वो तो अपने आप को ढूंढ रहे थे, अपनी पार्टी का सेल्फ सर्वाइवल के लिए उन्होंने जो यात्रा की थी उसको भारत जोड़ो ऐसे नहीं कहते थे। आप देखें ना, एक तरफ उन्होंने भारत माता की जय के लिए ना कहा, दूसरी तरफ जो है वो राम के अस्तित्व को सवाल पूछते हैं। जब आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब भी वो कहते हैं कि बस इसका प्रूफ दीजिए। तो कांग्रेस ने अपने आप को बार बार भारत विरोधी, भारत के जो पूरा विश्वास है उसके बारे में उन्होंने कहीं भी
दिखाया नहीं है वो। ठीक है विनय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप रिपब्लिक भारत से बातचीत के लिए। एक बार आइए आपको फिर से सुनवाते हैं कि आखिर आराधना मिश्रा क्या कुछ कह रही हैं। तो बड़ी खबर देखिए किस तरह से जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी की बेटी कार्यकर्ताओं से कह रही हैं कि भारत माता जिंदाबाद के नारों के बजाय कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाइए। बड़ी विडंबना है, गठबंधन का नाम इंडिया रखते हैं और देश हित की जब बात हो रही होती है, देश हित में जब नारे लग रहे होते हैं तो कांग्रेस पता नहीं किस तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है। आखिर बुराई क्या है वैभव, देश की जय बोलने में आखिर किस तरह की दिक्कत है? आराधना मिश्रा को एक बार फिर से सुनिए कि वो कार्यकर्ताओं से क्या कुछ कह रही हैं। तो आराधना मिश्रा को आपने सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस कहती है भारत माता की जय बोलो, कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाएं। कांग्रेस ने फिर साबित कर दिया है कि उनके लिए परिवार भारत से ऊपर है। Congress party has shown that for Congress, it is Parivar above nation, it is Dalhit above Deshit. Congress party's observer in Rajasthan, Aradhana Tiwari, has on record said to her Karyakartas and workers of the Congress party that chanting Bharat Mata Ki Jai is against the party discipline and they should chant Congress Zindabad. This is not the first time that Congress has done this. In Rajasthan, even senior leaders of Congress have said that if you chant Bharat Mata Ki Jai, there will be action against you. Chant Sonia Mata Ki Jai. और इसी खबर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहजाद, जिस तरीके से हमने सुना, चाहे ये विपक्षी खेमा बना लें, उसका नाम इंडिया रख लें, भारत जोड़ो यात्रा कर लें, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं परिवारवाद की तस्वीर ऊपर दिख जाती है और भारत माता की जय के नारे से नहीं इतना बड़ा परहेज। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी दल हित को देश हित पर और परिवार हित को पीपल के हित के ऊपर रख रही है। इससे पहले भी कांग्रेस ने कहा है भारत माता की जय नहीं, सोनिया माता की जय के नारे लगाओ। और अब जब आराधना तिवारी, आराधना मिश्रा जो कह रही है कि कांग्रेसियों से कि भारत माता की जय बोलोगे तो अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगी और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद बोलिए, तो ये दिखाता है कि जो लोग भारत की सेना पे सवाल खड़े करते हैं, भारत में हस्तक्षेप की मांग करते हैं और भारत की संस्कृति अर्थात सनातन संस्कृति को भी समाप्त करने की बात करते हैं, उनका असली चेहरा यही है। ये कहते हैं भारत जुड़ेगा जीतेगा इंडिया। ये किस प्रकार से भारत जोड़ रहे हैं? इसका मतलब ये भारत जोड़ो नहीं, ये भारत तोड़ो गैंग है। इससे भारत माता की जय से भी इनको परहेज है। कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को बताना चाहिए कि क्या ये उनकी अधिकृत लाइन है और क्या ये इंडी गठबंधन की अधिकृत लाइन है। शहजाद, एक बड़ा सवाल ये है कि आप नैरेटिव गढ़ रहे हैं देश को एकजुट करने का, विपक्ष के नेता मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन देश हित की जय बोलने में, भारत माता की जय बोलने में परहेज का मतलब क्या है? जनता तो देख ही रही है को लगातार किस प्रकार से खंडित किया जाए, भारत की संस्थाओं पर सवाल उठाया जाए, भारत में विदेशी धरती से अंदर हस्तक्षेप मांगा जाए, भारत के संस्कृति पर बार बार आक्रमण किया जाए और भारत की छवि को धूमिल किया जाए, ये एकमात्र एजेंडा राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और इस पूरे गठबंधन का रहा है। इसीलिए भारत माता की जय ये नारा लगाने से भी ये कतराते हैं। चेहरा या आवरण चाहे वो जो भी ओढ़ ले इंडी अलायंस का, परंतु मूलभूत इनकी भावना भारत विरोधी है और इसीलिए भारत विरोधी का जो मन में संकल्प लेकर घूमते हैं वो भारत माता की जय नहीं बोल सकते। इसलिए आज उन्होंने भारत माता का विरोध किया है और ये कांग्रेस पार्टी का अधिकृत विरोध है। अन्यथा वो आराधना मिश्रा पर क्या कार्रवाई करेंगे उसके बारे में बताना चाहिए।
बिल्कुल शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो आराधना मिश्रा को आपने सुना किस तरह से वो लगातार भारत माता की जय के उन नारों को रोकती हुई नजर आ रही थी और साथ ही ये कह रही थी कि अगर आपको लगाना है तो कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाइए। सुजाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है न्यूज रूम से। सुजाता, जिस तरह की स्थितियां हैं, राहुल गांधी लगातार पूरे देश भर में भ्रमण करके इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, लेकिन क्या इस मोहब्बत की दुकान के मेन्यू कार्ड में इस तरह की बातें हैं, इस तरह की विचारधारा है जहां पर पार्टी हित को आप सर्वोपरि रखेंगे, बाकी सब कुछ सेकेंडरी? बिल्कुल वैभव, उस मोहब्बत की दुकान में देश के लिए मोहब्बत है या नहीं है, ये भी कांग्रेस पार्टी को साफ करना चाहिए। और अगर वाकई मोहब्बत है तो भारत माता की जय, भारत माता यानी सबकी माँ, हमारी धरती, क्योंकि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां पर हम अपनी धरती, अपने देश को माँ के नाम से पुकारते हैं। तो भारत माता की जय से आपको आपत्ति कैसे हो सकती है अगर आप मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं? दूसरी बात यह भी है कि इस नारे का विरोध पहले भी कांग्रेस की तरफ से किया गया है, क्योंकि बीजेपी से जोड़कर इसे देखा जाता है। बीजेपी के कार्यक्रमों में भारत माता की जय के नारे लगते हैं कई बार। सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, ऑपोजिशन के किसी भी जो नेता है उससे कई बार अगर भारत माता की जय के नारे के लिए कहा जाता है तो वो उस पर आपत्ति जताता है। वो बोलता है हम ये वाला नारा नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बीजेपी चाहती है। लेकिन अगर भारत माता की जय बीजेपी बोले या कोई भी बोले, भारत माता तो सबकी माता है, इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। और साथ ही ये भी है कि आपके लिए भारत माता ऊपर है या पार्टी ऊपर है। आप पार्टी का नारा भी लगा सकते हैं, लेकिन आप सार्वजनिक जीवन में ऐसे कैसे कह सकते हैं कि भारत माता की जय नहीं, बल्कि आप पार्टी की जय बोलिए, आप पार्टी की भी जय बोलिए, आप अपने कार्यकर्ताओं से बुलवाइए, आप खुद बोलिए, लेकिन भारत माता की भी तो जय बोलिए। वो आपकी भी माँ है, वो आपका भी देश है। और इसीलिए देखिए इस तरह के सवाल उठते हैं कि बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आती है, कभी भारत विरोधी, कभी हिंदू विरोधी, कभी सनातन विरोधी, और ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर वो कोई कहता है कि आप इस बात को उससे कैसे जोड़ते हैं, तो भारत की संस्कृति का ही हिस्सा है भारत को माता बोलना। और इसके ऐतिहासिक अगर इतिहास में जाकर भी पढ़ेंगे तो बहुत सारी कहानियां हैं कि हमने कैसे भारत माता का रिश्ता जोड़ा है। और एक बार फिर हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ। आराधना मिश्रा तिवारी ने कैसे कहा कि पार्टी की जय बोलिए, भारत माता की जय नहीं।